नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, रिलेशन या मोहब्बत होना ये तो आम सी बात है। मनपसंद इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना हर किसी का ही सुहाना ख्वाब होता है, लेकिन ये सुहाना ख्वाब तब चकनाचूर हो जाता है जब इसमें थर्ड पार्टी अपना नेगेटिव रोल प्ले करती है। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट करता है या इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लेता है या फिर आपसे दूर भी कर देता है। इसलिए इस वीडियो पोस्ट में हम आपको थर्ड पार्टी रिमूवर रेमेडी के बारे में बताएंगे। अजीज़ान मोहतरम, याद रखें, किसी भी रिलेशन या मोहब्बत में खराबी की वजह सिर्फ थर्ड पार्टी या अनमैच्योर रिलेशन ही होता है, जिसकी वजह से एक मोहब्बत जो कि एक जायज़ और हलाल रिश्ता में कन्वर्ट हो रही होती है, उस नाकाम में शदीद रुकावटें बन जाती हैं। थर्ड पार्टी को दीन इस्लाम में भी सख्ती से नापसंद किया गया है। खैर, इस वीडियो का खास मौज़ू गुफ्तगू थर्ड पार्टी रिमूवर रेमेडी है, तो वीडियो के अगला हिस्सा में हम खास इसी पर बात करेंगे। सामने मोहतरम, एज अ इस्लामिक स्टूडेंट मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सूरह नूर का वजीफ़ा या सूरह नूर की थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है, जिससे आप थर्ड पार्टी को किसी भी कंडीशन के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इस थेरेपी को इसकी टर्म एंड कंडीशन पर करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 14 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी रिमूव ना हो। लेकिन इस सूरह का वजीफा आपकी तवज्जो मांगता है। ये वो तवज्जो है जो कि कम ही साइलीन या जरूरतमंद लोग वजीफा के दौरान कर पाते हैं। इसलिए आपने ये वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तिताअत साहिबे ज़रूरत को ही देना है। नंबर 2, थर्ड पार्टी को रिमूव करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि तवज्जो और फोकस से थेरेपी करना ही आपकी पॉजिटिव एनर्जियों को आपके पर्सन के ऊपर असरअंदाज करता है। यानी कि आपकी माइंड पावर तभी आपके पर्सन पर असरअंदाज होगी जब आपका मुकम्मल फोकस और तवज्जो कायम होगी। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, ये वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। मोहतरम सामीन, ये वो बुनियादी नकात हैं जिनको दौरान वजीफा आपने लाजमी फॉलो करना है। याद रहे, थर्ड पार्टी का होल आपके पर्सन पर सख्त ही होता है, क्योंकि वो आपको और आपके पर्सन को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। लिहाजा इस तरतीब को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि ये एक इजी टास्क नहीं है। अब हम वीडियो को दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका दुरानिया और तदाद के बारे में बताते हैं। वीडियो का ये हिस्सा बड़ा अहम है, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। सामने मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है और अपने पर्सन को अपने जहन में रखते हुए सूरह नूर पास रख लेनी है। जब आप पुरसकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह नूर की तिलावत दिल से शुरू करनी है और अपने पर्सन पर तवज्जो रखनी है, यानी ध्यान रखना है। जब आप एक बार सूरह नूर की तिलावत तमाम कर चुके, तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज़ हाजत और परेशानी को अल्लाह के हजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। इस तरतीब पर आपने थर्ड पार्टी रिमूवर रेमेडी महज 14 रोज तक जारी रखनी है। याद रहे, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसीजर है जो कि ना सिर्फ थर्ड पार्टी को रिमूव करता है, बल्कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और अटेंशन को भी बढ़ाता है। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ नकाह की नीयत से होनी चाहिए। अलगर्ज़ नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। अगर आप वजीफा के बारे में कोई सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो
تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔